अल्लाह की बनाई हुई खुशबू और रोशनी किसी दीन, मज़हब, सरहद, रंग, नस्ल की मोहताज नहीं होती और इन दोनों से प्यार इंसानी फितरत है। आज की वीडियो में इन दोनों नेचुरल ड्रेसिंग्स को लेकर कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी ताकि आप अपने घर को महकता और चमकता हुआ बना सकें और स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर हिंदू कम्युनिटी इन पाकिस्तान एज वेल एज नेबरिंग कंट्रीज़ फॉर देयर स्पेशल दिवाली फेस्टिवल। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. तो घर में खुशबू लगाने के लिए और घर को चमकता हुआ बनाने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रेगरेंट कैंडल्स यूज़ करती हूँ। तो उसके इससे एक अच्छी सी रोशनी और एस्थेटिक लुक तो होती है, लेकिन घर जो महकता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उसके लिए 6-7 ये कैंडल्स हैं जो मैंने ले ली हैं। आपके घर में अगर कोई टूटी हुई वेस्ट पड़ी हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये नॉन स्टिक पैन में मैंने इनको ले लिया और अब इनको मैं थोड़ा सा हल्की आंच पर गर्म कर लूँगी ताकि ये वैक्स जो है ये मेल्ट हो जाए और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी के कंटेनर में डालकर इसके लिए अच्छी सी कैंडल्स जो हैं उनमें फ्रेगरेंस डालकर और कलर भी चाहूँ तो वो डालकर मैं रेडी कर सकूँ। तो अब ये मेल्ट हो गई है बिल्कुल हल्की आँच पर। अब ये चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखें, छोटे छोटे ग्लासेस तो हमारे घर में होते हैं और ये अगर कैंडल स्टैंड्स हैं तो वेल एंड गुड आपके घर में है। और ये दिए स्पेशली हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए जिनके आजकल फेस्टिवल्स चल रहा है और वो आजकल इन्हीं दियों को तैयार करने में है। तो ये मैंने 7 थ्रेड ले लिया है। आप इसके अंदर जो कैंडल में जो थ्रेड निकला है वैक्स को मेल्ट करने के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगरबत्ती है, ये भी मैं यूज़ करूँगी। इसका तिनका भी यूज़ कर लूँगी मैं आगे चलकर और इसको मैं सिंपली मैंने क्रश करके तो खुशबू के लिए भी यूज़ किया है। ये वनीला एसेंस है, अगर आपके घर में खुशबू के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल है तो बहुत ही अच्छा है। सबसे बेस्ट तो ये है कि एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर लें। कलर के लिए ये फूड कलर्स होते हैं तो आप ये भी अपनी मर्ज़ी का जो है फूड कलर यूज़ करके तो कैंडल को अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए ये देखें, फ्लोटिंग कैंडल्स भी मैंने बना लिए। जो घर में बच्चों के लिए हम मोल्ड्स यूज़ करते हैं ना, उसके नीचे मैंने एक पेपर लगाकर तो उनको भी यूज़ कर लिया कि फ्लोटिंग कैंडल्स भी हम घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तिनका नज़र आ रहा है ना, ये हमारा अगरबत्ती का जो मैंने ऊपर से उतारी थी अगरबत्ती और उसके अंदर जो तिनका था वो यूज़ किया। टूथपिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कलर देने के लिए ना, सबसे पहले तो मैं उस कंटेनर के अंदर जिसमें कैंडल तैयार करनी है तो मैं येलो और रेड फूड कलर डाल लूँगी। ये इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर नज़र आ जाता है। आप इसको प्लेन वाइट भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से फिर मैंने इसके अंदर, ये आपको नज़र आ रही होंगी टूथपिक्स, उनके साथ सिंपली मैंने धागा जो है वो रोल करके तो उसके अंदर लगा दिया ताकि जब मैं वैक्स डालूँ ना तो वो उसके अंदर जो है वो धागा फिक्स हो जाए। तो उससे पहले मैंने ये फूड का जो वनीला एसेंस है वो भी डाल दिया था और जो मैंने अगरबत्ती क्रश की थी वो भी डाल दी थी स्मेल के लिए। तो अब ये सारी जो कैंडल मेल्ट हुई हुई है ना, वो सारी वैक्स मैं इनके अंदर डाल दूँगी। इन सब के अंदर जब एक दफ़ा मैं डाल दूँगी फिर अब इनको मैं रख दूँगी, मिक्स कर दूँगी ताकि इनका कलर भी मिक्स हो जाए। और ये इस तरह से अब ठंडे हो गए। ठंडे होके अब ये देखें वैक्स जो है ये बिल्कुल हार्ड हो गई है। अब इसके अंदर जो टूथपिक और दूसरी वो तिनके के साथ मैंने इसका धागा लगाया था उसको मैं सारे को रिमूव कर दूँगी। तो हमारा ये जो विक है ना जिसने जलना है वो हमें मिल जाएगी। तो अब ये सारी रिमूव हो गई हैं। तो अब ये देखें ये येलो कलर नज़र आ रहा है ना इसका, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट से ग्लास के कैंडल जार में ये रेड और ये येलो ये इस तरह से ये नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा ये मिक्स नहीं हुआ, बहरहाल कलर तो नज़र आ रहे हैं। तो उसके अलावा अब हम इसको जला देंगे, दियों को भी जला देंगे इस तरह से। तो हमारे परफेक्ट दिए बनकर तैयार हो गए। मुझे याद है हम छोटे होते थे, शब बरात होती थी तो पहले दियों का बहुत कॉन्सेप्ट था, हम भी जलाया करते थे। बट टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हम फॉलो नहीं कर रहे होते। एनीवेज़ मैं जब ये कर रही थी तो मुझे वो अपने बचपन की वाइब्स आ रही थी कि हम लोग इस तरह से दिए जलाया करते थे। और मुझे याद है मेरी शादी पर भी मेरे कज़न्स ने इसी तरह से मेहंदी के ओकेजन पर, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उन्होंने मेरी शादी पर भी दिए जलाए थे। तो बस वही सारी चीज़ें ज़हन में रखकर और हमारे हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल को ज़हन में रखकर और घर की जो एक खूबसूरत सी महकती हुई वाइब और चमकती हुई वाइब्स आती हैं और आप लोगों की ख्वाहिश पर आपने कहा था कि कैंडल मेरे से इस तरह मैं आपसे शेयर करूं तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज से 10 साल पहले ना मैंने अपना एक घर जो है हिंदू फैमिली को रेंट आउट किया था। मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए बट आई थॉट कि गैर मज़हब से हुस्न सलूक और रवादारी से पेश आना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। एंड बिलीव मी, उस फैमिली ने प्रूव कर दिया कि इंसानियत के लिए मज़हब की कोई कैद नहीं। आज 10 साल हो चुके, वो जा चुके हैं, बट कोई साल ऐसा नहीं गया जब उन्होंने हमें ईद पर स्पेशली विश ना किया हो।
तो बस आज एक छोटी सी एफर्ट की है। कुमार साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुनीता बाजी एंड योर फैमिली, और मेरी प्यारी वाईटी कलीग निर्मला फ्रॉम निर्मलाज डे बुक, इसके अलावा मेरी अपनी व्यूअरशिप की एक अच्छी खासी परसेंटेज बिलोंग्स टू इंडिया। आप मेरी वीडियोस को इतने शौक से और प्यार से देखते हैं, तो दिल किया कि आपकी खुशियों में भी एक छोटा सा शेयर मेरी तरफ से भी हो जाए। सो आप सबको मेरी तरफ से आपके फेस्टिवल के लिए बहुत हार्टली बेस्ट विशेस एक्सेप्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।